रविंद्र नगर के एक पार्क में भव्य रूप से मनाई गई महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती। भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे लोग। मंत्री ओम प्रकाश राजभर रहे मुख्य अतिथि। कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर का किया भव्य स्वागत। पिछड़े समाज को बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया प्रेरित। दिल्ली चुनाव में एनडीए की हुई जीत को मोदी जी के विचारों की बताई जा रही जीत को उजागर करके जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। तो हम उस चाबी के लिए हम आपको चाबी देने के लिए प्रयासरत हैं। बोलो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? कहेंगे दरोगा जी से को बैठाओ थाने में, कैसे नहीं भेजोगे? और साथियों, हम आपसे बस सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो ये लड़ाई लोग कहते थे, हमने बड़ी बड़ी पार्टियों से सुना, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, वो कहा करते थे कि 2-3 जिले में राजभर रहता है, वहीं बलिया, मऊ, गाजीपुर में राजभर रहता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ कितने लोग राजभर आए हैं? जरा हाथ उठाओ। यहाँ से जाने के बाद ये तय कर लेना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटा को पढ़ाते हो एक परिवार सुधरता है, बेटी को पढ़ाते हो 2 परिवार सुधरता है। जब तक बेटी मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है। जब उस बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते आज आपको महाराजा सुहेलदेव जी की कसम, जो व्यक्ति अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, मत अगर पैसा नहीं है तो प्राइवेट मत भेजो, लेकिन सरकारी स्कूल में भेजो। लड़ करके तेरे बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाने का कानून कैबिनेट से पास करा करके ओम प्रकाश राजभर तेरे बेटा बेटी को बिना पैसा में जूनियर हाई स्कूल। उसके साथ साथ आज आपको कसम है, बताओ, जो अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, अगली बार से हमारी मीटिंग में मत आना, अगली बार से मीटिंग में मत आना। नहीं, मीटिंग में आने से पहले ओम प्रकाश राजभर को याद कर लेना कि हम अपने बेटा बेटी को स्कूल भेजेंगे, तब हम मीटिंग में जाएंगे। आज से ये कसम खा करके आप जाओ। आप बताओ कितने लोग हमारी बात से सहमत हो? दोनों हाथ उठाओ। इस देश में तमाम ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ा, देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे राष्ट्रीय राजभर महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को देश के इतिहासकारों ने लिखा। तो जब हम लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया, तो ऐसे इतिहास को हम लोग जनता के बीच में बताने का काम किया, जिसका रिजल्ट हमको मिला कि दुनिया की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, वहाँ से प्रसारित होने लगा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में। देश के प्रधानमंत्री जी का अयोध्या में जब आए थे शिलान्यास करने, तब उन्होंने कहा था कि जब तक सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं होगा, तब तक भारत तरक्की नहीं करेगा। उन्होंने जिक्र किया कि महाराजा सुहेलदेव जी अयोध्या के मंदिर को जब तोड़ने के लिए पुलिस से आक्रमण किया, तो महाराजा सुहेलदेव जी ने बचाया। तो ऐसे योद्धा के विषय में, उनकी जीवनी पर जो गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया, समता स्वतंत्रता बंधुत्व का, उसी उपदेश को महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महाराजा सुहेलदेव, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सभी लोगों ने एक ही बात की। इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अत्त दीपो भव। और जो बुद्ध जी ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, उस बात को हम लोग अमल में ले आवें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको भेज कर शिक्षित करें। और दिल्ली में प्रचंड जीत मिली, आप लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के विचारों की जीत है, उनके कामों की जीत है, और जनता मोदी जी के कामों से प्रभावित है। पूरे देश में, खाली दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में, यूपी में आपने देखा मोदी जी के योजनाओं का, योगी जी की योजनाओं का, और रिजल्ट रहा आपने देखा। हम वहाँ गए थे, आचार संहिता लगने के पहले ही
तो मैंने एक सभा की थी, तो न की टटोला था वहाँ कि आप बताओ, हम आपके बीच में आए हैं, हम विकास रूपी दूध आपको देना चाहते हैं, हम दुधारू गाय लेके आ रहे हैं और विपक्ष ठाठ गाय लेके आ रहा है, तो दुधारू गाय चाहिए कि ठाठ गाय चाहिए? लोगों ने कहा कि नहीं, दुधारू गाय। उसी दिन मैंने समझ गया कि यहाँ की जनता एनडीए प्रत्याशी को प्रचंड जीत से जिताएगी। मिल्कीपुर वाले चुनाव में जो है अखिलेश यादव का बयान आया था कि चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा अच्छा, आप बताइए, जब पिछले 9 विधानसभाओं के चुनाव में 2 वो जीते, करहल और सीसापुर, तब उन्होंने नहीं भेजा। जब लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 25 सीटें जीती, तब चुनाव आयोग को नहीं भेजा। जब वो जीतते हैं तब तो अच्छा लगता है, जब हार जाते हैं तो बुरा लगता है। अभी आपने कहा कि जो है शिक्षा नहीं तो देंगे बच्चों के लिए, क्या संदेश है इसका? देखिए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, लोगों के मन में एक भय हो कि हम अगर नहीं भेजेंगे तो हो सकता है कल हमको थाने में जाना पड़े, तो उसी भय से वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें। जैसे नहीं होता है कि आदमी को धमकाया जाता है, डरवाया जाता है कि उस काम को न करे। तो कोई अगर गलत रास्ते पर तो उसको पहले धमकाया जाता, डरवाया जाता, उसी तरह कि अगर बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, आज जो आपने सुना है 22 साल में आज नतीजा है कि 98% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री जो है, पंचायती राज जिला पंचायत टेंडर जो है टेंडर जो बार हो रहा है और काम हो रहा है जिला पंचायत में। अगर ऐसी बात है तो हमको लिखित कोई दे दे, हम तुरंत आपको 5 दिन के अंदर हम आपको रिजल्ट देंगे।